शुरू है। सवाल है समान सूत्र के सूत्र में आयताकार विद्युत धारा पर हमें ज्ञात आरोपित बल तथा बल युग्म आघूर्ण के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। बल युग्म आघूर्ण नंबर बराबर P जानते हैं। वो बता रहा है कि समान विद्युत आयताकार दो कुंडलियां है और जहाँ पर धारा आरोपित हो रही है तो बल और बल युग्म में ज्ञात करना है। सवाल मैं लिख दे रहा हूँ। समान आयताकार आरोपित बल युग्म के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। सवाल ये बता रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत आयताकार विद्युत धारा है जहाँ पर आरोपित बल तथा बल युग्म के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। सवाल हम देखेंगे, एक बार समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया तो हम समझाएंगे। समान आयताकार कुंडली क्या लेनी है? समान आयताकार एक कुंडली हमने अंदर ले ली है, क्या ली है? पी क्यू ई इसका नाम दे दिया, एस इसका नाम दे दिया, क्यू और ये हमारे पास में आर। और यहाँ से इसके बीच की जो लंबाई वो क्या है? बी। क्या है? बी है। और ये वाली जो लंबाई इसकी क्या है कुंडली की? एल है। एल लंबाई ये है। और यहाँ पर सिरा हमारे पास में कौन सा है? एन। और इस साइड में दो सिरे होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। चुंबक के दो ध्रुव के बीच में दो आयताकार कुंडली चुंबक को काटा है, आयताकार कैसे काटा है? और उसमें क्या प्रवाहित किए? धारा। और एक हमने बंद ट्यूब ले लिया अंदर, पी क्यू आर एस। माना कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी है, वो बता रहा है कि हमारे पास में कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्या है? माना कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र जो हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान रूप का मतलब समान दिया हुआ है। और इसमें एक आयताकार लूप पी क्यू आर रखा गया है। इसमें एक आयताकार लूप पी क्यू आर है सर रखा गया। जैसे हमारे पास में क्षेत्र था वैसे बाद मैंने बताया कि हमारे पास में एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है और इसके अंदर हमने एक आयताकार लूप क्या रख दिया? पी क्यू आर एस तथा इसमें आई धारा प्रवाहित है। और वो बता रहा है इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है हमारे पास में? तथा इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित वो बता रहा है इसके अंदर धारा आई प्रवाहित हो रही, जिसकी चौड़ाई और जिसकी चौड़ाई हमारे पास में क्या है? जिसकी मतलब जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी चौड़ाई हमारे पास में बी है, जिसकी चौड़ाई बी क्या है? बी है तथा लंबाई क्या है? एल। वो बता रहा है तथा लंबाई एल है। लंबाई जो चित्र में दिख रही है लंबाई एल है। ये वाली जो लंबाई है वो हमारे पास एल है और चौड़ाई जो इसकी लूप की बी है वो हमारे पास है
बी तथा लूप पर चारों भुजाओं पर चुंबकीय बल आरोपित हो रहा तथा लूप के जो चार भुजा है पी ए एस आर ए की चारों भुजा पर हमारे पास क्या आरोपित हो रहा है? चुंबकीय बल। चुंबकीय तथा लूप के चारों भुजाओं पर चुंबकीय बल आरोपित हो रहा है। चुंबकीय बल आरोपित हो रहा बता रहा है कि हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र है चारों पर हमारे पास में बल आरोपित हो रहा लूप है पी क्यू आर एस है और धारा क्या प्रभावित हो रही है? आई क्या हो रही है? 60 बताया चार भुजाएं और लूप तथा लूप में चुंबकीय चारों क्या प्रभावित हो रहा है? चारों भुजाओं पर चुंबकीय बल आरोपित है। चारों भुजा जो नीचे उस पर क्या आरोपित हो रहा है? चुंबकीय बल लगा इस पर भी और इस पर और वो बता रहा है कि जो लूप की जो बीच की चौड़ाई है वो हमारे पास में बी है और जो लूप की जो लंबाई है वो हमारे पास क्या दी हुई एल दी हुई है। ये हमारे पास चित्र में दिया हुआ है। इसके आगे वो बता रहा है कि भुजा पी एस पर चुंबकीय बल भुजा पी और एस पी और एस इस पर हमारे पास चुंबकीय बल क्या लगेगा? भुजा पी एस पर चुंबकीय ये बता रहा हूँ। भुजा पी एस पर चुंबकीय पीएस पर चुंबकीय बल ज्ञात करने के लिए हम F1 ले लेंगे। पहले बार F1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? आई धारा क्या बराबर आई और वेग की जगह क्या ले लेंगे इसमें कि लंबाई कितनी इसकी b है b दिया हुआ है तो हम क्या ले लेंगे b गुणा किसमें कर लेंगे चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास क्या है b बड़ा वाला b है और ये हमारे पास थीटा लिखा हुआ है तो F1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास IB sin थीटा हो जाएगा IB sin थीटा। और वैसे की वजह अब हम अगले वाले भुजा के लिए निकालेंगे भुजा कौन थे QR निकालेंगे भुजा क्या ये ये बात IB sin भुजा QR पर चुंबकीय बल F2 ले लेंगे क्या ले लेंगे F1 हमने PS के लिए F1 तो F2 धारा तो हमारे पास होगी वो क्या जा रही है आई जा रही है क्या जा रही है आई और यहाँ पर क्या हो जाएगा B गुणा B लेकिन इसमें एक स्थिति लग जाएगी कि विद्युत धारा विपरीत जा रही है क्या जा रही है अगर विपरीत करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस बाकी कोई फर्क वेग सेम टू सेम है चुंबकीय क्षेत्र सेम टू सेम है बट धारा कैसे हो जाएगी उल्टी हो जाएगी हमें नेगेटिव लगा देंगे धारा का तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो F2 बराबर हमारे पास होगा माइनस IB और B sin थीटा हो जाएगा IB B sin ये हमारे पास किसके कारण चुंबकीय बल आपको बताऊं Q आ गया किसके कारण Q और PS के कारण IB sin थीटा IB sin थीटा हो जाएगा। अतः F1 और F2 दोनों बलों के मान क्या है आपस में बराबर हमें दिख रहे हैं कि F1 और F2 के मान आपस में क्या आ गया बराबर अतः F1 और F2 के मान आपस में क्या है F1 व F2 के मान आपस में क्या दिख रहे हैं हमें बराबर दिख नहीं रही हमको निकाले बराबर अगर दोनों के बराबर है तो दिशा कैसी है तो दिशा एक की पॉजिटिव है एक की और दिशा क्या और दिशा विपरीत दिशा कैसी है विपरीत है और एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं अगर दिशा विपरीत होगी तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे और एक दूसरे को निरस्त कर दिख रहा है वो एक दूसरे को क्या कर देते निरस्त कर देते अतः इन्हें शून्य बल भी कहते हैं। अगर निरस्त करेंगे भाई प्लस वाला माइनस को काट देगा तो वो क्या अंतिम समय में हमारे पास क्या बचेगा जीरो तो इसलिए इसे शून्य बल भी कह सकते हैं
देखो एक से मैं माइनस का एक ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ प्लस का। अगर ये प्लस माइनस एक दूसरे को हटा तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? तो वैसे क्या बचा हमारे पास F1 आया था पॉजिटिव आया था, F2 आया था वो नेगेटिव आया था। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे? काट देंगे। अंतिम में हमारे पास में क्या बचेगा? शून्य। और जो हमने बल निकाला इसलिए इसको हम शून्य बल भी कह सकते हैं। तो मैंने अतः इन्हें शून्य बल कहते हैं। अतः इन्हें शून्य बल शून्य बल कहते हैं। अब हमें पता चला कि शून्य बल कैसे हुआ, क्योंकि दिशा एक दूसरे के नाम क्या है? विपरीत है। दिशा विपरीत है तो चिन्ह का क्या हो जाएगा? फर्क पड़ जाएगा। दोनों के लिए बल सेम टू सेम आ जाएगा, ओनली फॉर फर्क होगा नेगेटिव पॉजिटिव। भुजा PQ पर चुंबकीय बल, भुजा PQ पर PQ। अब ये पहले इसको इसका निकाल, अब निकालेंगे इसको लंबा वाला, ठीक है? भुजा PQ पर चुंबकीय भुजा PQ पर चुंबकीय PQ पर चुंबकीय बल निकालेंगे, F से निकालेंगे तो F1 उसके लिए F2 दोबारा, और अब F3 बराबर मान लो क्या हो जाएगा? धारा तो आई होगी और इसकी B की जगह क्या लिखेंगे? और गुणा क्या लिखेंगे? इसके लिए लंबाई B, इसके लिए लंबाई क्या है? L है। अलग है लंबाई, तो ओनली फॉर यहाँ पर छोटे वाले B की जगह हम L लिख देंगे। क्या लिख देंगे? L। अगर इसको हम थीटा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? थीटा में। तो F बराबर हमारे पास I L B और sin थीटा हो जाएगा। यहाँ यदि ये थीटा बराबर लंबवत लेंगे तो थीटा बराबर क्या ले लेंगे? 90 ले लेंगे। थीटा बराबर क्या लेंगे? 90। तो F3 बराबर हमारे पास क्या मिलेगा? I L B। क्योंकि हम जानते हैं कि sin 90 का मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो अगर हम 1 रख लेंगे sin 90 की जगह तो हमारे पास क्या बचेगा? I L B। अब हम ले लेंगे भुजा RS के काम, जैसे मैंने इसके लिए निकाला वैसे कैसे? पहले इसके लिए निकाला, इसके लिए तो इसके लिए निकालेंगे, सामने वाले के लिए निकालेंगे। तो इसके लिए अब निकालेंगे भुजा RS पर चुंबकीय भुजा RS पर चुंबकीय बल। अगर भुजा RS पर चुंबकीय बल निकालना है तो F4 हो जाएगा, और धारा क्या बराबर? I L गुना B, L गुना B हो जाएगा। यहाँ तक तो लगभग सेम टू सेम चलेगा। और यहाँ थीटा लगा देंगे तो F4 बराबर क्या हो जाएगा? I S B sin थीटा, और वही की वो स्थिति लगा देंगे। अगर थीटा बराबर हम क्या मान लेंगे? 90। क्या मान लेंगे? थीटा बराबर 90 मान। यहाँ थीटा बराबर क्या है? 90। तो F4 बराबर क्या हो जाएगा? I L। लेकिन एक स्थिति लगेगी क्योंकि इसमें धारा वापस कैसे जा रही है? उल्टी जाएगी। कैसी जाएगी? उल्टी जाती है। वो प्लस की जगह क्या लग जाएगा? माइनस। धारा की दिशा बदल दें, हम चिन्ह को बदल देंगे। पहले हमने इधर से प्रवाहित की सेम दिशा लेंगे, अब आप इधर से प्रवाहित करेंगे तो दिशा बदलेगी नहीं बदलेगी? तो ये ले देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ? F3 और F4 के मान दोनों का क्या है? बराबर है। वो दिशा क्या है? तो ये एक दूसरे कुंडली में बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। ये कुंडली में क्या करेंगे? बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। लिख देता हूँ F3 बराबर में क्या है? F4। बलों के मान क्या है? बराबर होते हैं यहाँ। वहाँ दिशा क्या है? विपरीत। दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत होती है यहाँ है, तथा ये कुंडली में बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। दिशा विपरीत है तथा ये कुंडली में क्या उत्पन्न करेंगे? कुंडली में बल आघूर्ण उत्पन्न करते, बल आघूर्ण उत्पन्न करते। अगर दिशा विपरीत हो जाएगी तो क्या करेंगे? बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। लंबवत पर कोई भी धारा प्रवाहित होगी तो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या होगा? बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। इन दोनों बलों के बल युग्म करें, और इनको जो दोनों बल है F3 और F1 उनको क्या कहते हैं? इन दोनों बलों को बल युग्म कहते हैं। इन दोनों बलों को बल युग्म कहते हैं। बल युग्म कहते हैं। पता चला कि जो दोनों बल लगते हैं दोनों बलों को बल युग्म कहते हैं। अगर लंबवत धारा प्रवाहित होगी उसे बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है।
तथा इनके कारण कुंडली में उत्पन्न आगमन को हम बल युग्म आगमन तथा इनके कारण कुंडली में तथा इसके कारण कुंडली में उत्पन्न आगमन को बल युग्म आगमन कहते हैं। आगमन को बल युग्म आगमन कहते हैं। ये तो हमारे डायग्राम से पता चल रहा है और बल आगमन और बल युग्म की परिभाषा भी हमारे से बताएंगे। इस प्रकार आयताकार लूप पर परिणामी शब्द के बल क्या हो जाएगा? इस प्रकार आयताकार कुंडली पर परिणामी बल आगमन क्या होगा? इस प्रकार आयताकार कुंडली पर परिणामी बल चुंबकीय बल परिणामी चुंबकीय बल F बराबर क्या हो जाएगा? I F E होता है। हमारे पास परिणाम प्राप्त हुआ तो ये हो जाएगा। हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे बल आगमन क्या होता है, बल आगमन के सूत्र क्या आता है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में। ये वाला अच्छे प्रकार से बताया होगा, ठीक है।